गुट में सीएम एकनाथ शिंदे ने शामिल कराया। देश के लिए पीएम का बड़ा विजन है ये कहा गया है। शिंदे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद मिलिंद देवड़ा ने गांधी परिवार पर हमला बोला और कहा कि किसी के ऊपर निजी हमले करना गलत है। दरअसल हमला नहीं किया, गांधी परिवार को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उस पर उनका कहना है कि किसी पर भी निजी हमले करना गलत है। आखिरकार आपको बता दें, यही कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि मिलिंद देवड़ा जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनके मन मुताबिक चीजें नहीं उन्हें मिल रही हैं। हालांकि लोकसभा टिकट को लेकर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी और अब जाकर इस खबर पर अंतिम मोहर लग चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। मीनाक्षी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले सुबह ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहा। आपको बताते हैं कि सुबह उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि 55 साल का जो रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा है वो अब यहीं समाप्त होता है। उसके बाद सिद्धिविनायक जाते हैं, बाला साहेब के ठाकरे के दर्शन, जो उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर जाते हैं, आशीर्वाद करने के लिए आशीर्वाद लेने वहां पर जाते हैं। उसके बाद सीएम हाउस पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा साफ कहा गया था कि अगर वो हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा। खुद शिंदे ने पार्टी में स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। राहुल गांधी के करीबी हैं मिलिंद। सीएम आवास पहुंचे मिलिंद देवड़ा। मुंबई में वर्चा बंगले पर समर्थन में लगे पोस्टर में नजर आए सीएम शिंदे के साथ। मिलिंद के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा लोग आते जाते रहते हैं, ये छोटी मोटी बात। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रहा है और आज ही जो मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस ने कहा अरे छोड़िए छोटी बातें, जब तक भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष हमारा है, जारी रहेगा। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया ट्वीट। राहुल गांधी पर निशाना साधा और लिखा कि राहुल पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करें। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा कांग्रेस पार्टी करती है असली मुद्दों पर बात। मिलिंद देवड़ा हमारे बीच नहीं, इससे उनका नुकसान। मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के दौरान स्वागत कर रही है और खुलेआम से हमको सहयोग कर रही है। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक तंज कसा और मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि मुरली देवड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल शुरू करें कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, उनको कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को छोड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मिलिंद देवड़ा को लेकर बयान दिया। बोले वामपंथी नेता कांग्रेस में हावी, न्योता ठुकराने का शुरू हुआ प्रकोप। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, कहा जिसको पार्टी छोड़नी है वो छोड़े। पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकते हैं। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते हैं। उनको पूछे ना क्यों गए हो। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राम कदम ने राहुल पर साधा निशाना और कहा कि एक तरफ राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ो अभियान चला रहे हैं। और श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं।
कांग्रेस पर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने साधा निशाना, बोले यात्रा के जरिए कांग्रेस करती है मार्केटिंग। एक शब्द है जैसे भारत जोड़ो, असली में न्याय तो कभी उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ किया ही नहीं। यहीं से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं ना। आप 60 साल कांग्रेस के शासन को और 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, कितना अंतर है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई प्रियंका गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश यात्रा पर हैं प्रियंका वाड्रा। माता वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, न्योता पाकर के बेहद खुश हुए दर्शन पुजारी। 1008 यजमान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी एक एक तस्वीर आप देखिए, सभी इंतजार में हैं और लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी खुशी सभी के चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी अपनी अपनी सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अयोध्या में जगत गुरु रामभद्राचार्य का भव्य अनुष्ठान 14 से 22 जनवरी तक चलेगा यज्ञ। 1008 यज्ञशाला में दी जाएंगी हनुमान जी को आहुति। अयोध्या में 14 रंग के 14 लाख दीपों से बनाई गई कलाकृतियां। श्री राम कर्मभूमि न्यास ने बनाई श्रीराम की अद्भुत कलाकृति। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। अयोध्या में आए कई प्रदेशों के कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने भक्तों को दिखाई रामलीला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। 22 जनवरी को राजस्थान में रहेगा ड्राई डे, बंद रहेगी शराब की दुकानें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज हुई। राम मंदिर में लगाए जा रहे दरवाजे कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह। अयोध्या में पर्यटकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता चौक पर दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया डिजिटल टूरिस्ट ऐप। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि हमारी पीढ़ी राम मंदिर का गवाह बनने के लिए भाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इसलिए 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, गायक अश्वत्थ नारायण का भजन किया शेयर, सभी से सुनने की अपील भी की। किरण रिजिजू ने शेयर किया फ्लाइट में भजन गाते लोगों का वीडियो। लोगों ने गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के देश भर में बांटे जाए निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने डीयू के प्रोफेसर्स को दिया न्योता। पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद अन्य हिंदू संगठनों के साथ 10 करोड़ परिवारों को ऐसा ही निमंत्रण दे रहा है।